नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अपनी रिवीजन एक्सरसाइज के बाद अब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जो कि एक्चुअल एक्सरसाइज है हमारी इस कोर्स की। क्लास 8 की मैथमेटिक है। तो कह रहे हैं द फार ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़। कह रहे हैं कि एक लगेज है जिसका वज़न कितना है 12 किलो का। एक लगेज है उसका वज़न यानी कि कोई बोरी है या कोई सामान है उसका वज़न कितना 12 किलो, और उसका जो डिस्टेंस उसको लेके जाना है ना वो 36 किलोमीटर दूर लेके जाना है। कितने रुपए में? 24 रुपये में। 24 रुपये में एक लगेज को लेके जाना है 36 किलोमीटर दूर। कौन सा लगेज? जिसका वो वज़न है 12 किलोमीटर। हाउ मच फेयर? अच्छा किराया 24 रुपये किराया। तो कितना किराया विल बी चार्ज बनेगा फॉर अ लगेज, ऐसे लगेज के लिए ऑफ 18 किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर। जिस लगेज का जो वज़न है वो 18 kg है और उसको लेके जाना है 12 किलोमीटर, तो उसका किराया कितना बनेगा। तो ये सवाल को हमने करना है सॉल्व। सबसे पहला काम तो ये है आप सवाल को समझें। सवाल समझने के बाद फिर एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में हमने उसको डिस्कस कर लिया था लेकिन एक बार फिर भी देख लें। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, TION, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब एक चीज़ ऊपर जाती है और दूसरी चीज़ भी डायरेक्टली ऊपर जाती है, या अगर एक चीज़ नीचे आए और दूसरी चीज़ भी नीचे आए, यानी कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। जैसे बुक, आप दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई मुझे मैथ की बुक दे दो। उसने कहा कि यार 5 कितनी बुक्स चाहिए? आपने कहा कि 1 चाहिए, या फॉर एग्जांपल 5 चाहिए। उसने कहा 5 बुकों के जो पैसे हैं वो है 500 रुपये। तो आपने कहा कि यार 5 के 500 है ना, तो ऐसा करो कि 100 बुकें मुझे दे दो। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे जब बुक बढ़ रही हैं तो उसके जो पैसे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ कम हो, एग्जाम्पल बुक ही की ले लें कि आपने 5 बुक्स लेनी थी 500 में, तो आपने कहा कि चलो यार 5 को छोड़ो 300 की कर दो। तो जब बुक्स कम हुई तो पैसे भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बुक्स कम हुई तो पैसे भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। वो लिख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। इसकी एग्जांपल बहुत सारी अब हम यहाँ पे ना सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें चीज़ें कितनी दी हुई? 3 चीज़ें दी हुई। एक हमें दिया हुआ है kg, एक हमें दिया हुआ है किलोमीटर km, और एक हमें दिया हुआ है पैसे। तो जो पहले वाली कंडीशन है उसमें हमारे पास 12 kg है, जाना कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर जाना है, और कितने रुपए में जाना है? 24 में। दूसरी कंडीशन में हमारे पास 18 kg है, जाना कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है, और पैसे हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? x लगा दिया। सही है। अब देखें पहला काम हमने क्या करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने देखना है कि भाई इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जो चीज़ नहीं है ना, देखें ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। तो पहले इसको इसके साथ देखें और लिख दें, फिर इसको इसके साथ देखें और लिख दें। कैसे देखें? सबसे पहले अगर हम देखते हैं kg को, अगर kg को, तो पहला सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखें अगर कोई सामान ऐसा है जो 24 रुपये का है, कोई सामान ऐसा है जो 24 रुपये का है, तो अगर उसी सामान को किलो के हिसाब से ज़्यादा कर दो तो पैसे बढ़ जाएंगे ना। इसको छोड़ दें आपने, अब इसको नहीं देखना। सही, बीच वाले को आपने नहीं देखना। अगर कोई सामान 12 किलो का है, उसकी कीमत 24 रुपये है, तो अगर उस सामान को ज़्यादा करें तो कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि
और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या करना है हमने, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमने पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है फिर नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो 12 पहले लिखा और 18 बाद में लिख दिया, सही है। इसकी कहानी होगी ख़त्म। अब आते हैं इस वाले की तरफ, देखें। अच्छा इसको देखें ज़रा। अगर किलोमीटर ज़्यादा हैं तो पैसे भी कम हैं, तो किलोमीटर जब कम होंगे तो पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब किलोमीटर कम होंगे तो पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, सही है। अगर आप किराया ले रहा है कोई गाड़ी वाला 36 किलोमीटर जाने का 24 रुपये, तो जब आप कम जाएंगे तो किराया भी कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम पहले ऊपर वाला लिखते हैं और फिर नीचे वाला लिखते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम लिख लेते हैं 36 और 12 बाकी हमारी रहेगी ये वाली साइड। तो इस वाली साइड के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और 24/x लिख लेते हैं, सही। ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब आगे देखें, हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ करते हैं। तो ये हमारा मीन और ये हमारे एक्सट्रीम, तो ये दोनों किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके साथ, सही है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय x, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, ये चारों रह गए 18 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 24, सही है। अच्छा x को अलग कर दें, अलग कर दिया। ये दोनों इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस तरफ आके इक्वल की तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 24 और डिनोमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये दोनों मिलके x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो जब इक्वल की तरफ आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला काम रिड्यूस करें। देखें कोई ऐसे जो है ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसे टेबल में आती हैं। तो अगर हम देखें 18 1 × 18 और 18 2 × 26, सही है। और 12 1 × 12 12 2 × 24 2 1 × 2 और 2 1 × 2। तो हमारे पास बचा रहा क्या बच गया 12, हमारे पास क्या बच गया 12। तो x इज़ इक्वल टू हुआ 12 के। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आसान था ना, ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखें आप बोलेंगे कि सर नीचे 1 है ऊपर भी 1 है, तो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को जो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, फिर इस 12 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 भी आएगा। फिर इस 1 को या अकेला डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, सही है। समझ आइए आपको बात की। तो चलते हैं आगे। तो पहला सवाल था, थोड़ा सा इसलिए डिटेल में समझाया, आगे थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें जी आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको देख लेते हैं। 4800 मैन हैव सफिशेंट फूड फॉर 20 डेज। 4800 लोग हैं, उनके लिए पूरा है खाना, यानी कि उनके लिए पूरा खाना पूरा 20 दिन के लिए है। एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर पर्सन, यानी कि 20 दिन में अगर इनमें से हर एक बंदों को 1.5 किलो खाना दिया जाए तो कितने दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा। आगे आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मैन फॉर विच द सेम फूड विल बी sufficient for 16 day at the rate of 1.0 kg पर पर्सन। कह रहे हैं कि तलाश करो नंबरों ऐसे इतने आदमियों को तलाश करो, इतने आदमियों को जिनके लिए यही वाला खाना 16 दिन तक चल जाए और कितना खाना देना पड़े, 1 किलो खाना देना पड़े। 1 किलो खाना 16 दिन तक कितने लोगों में चलेगा, तो हमने करना है फाइंड। तो इसमें हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक मैन दिया हुआ है, एक केजी दिया हुआ है, केजी की जगह फूड भी लिख सकते हैं आपकी मर्ज़ी, और एक डेज दिए हुए, मैन डेज और केजी। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें, तो मैन हमारे पास कितने दिए हुए हैं, पहली सूरत में दिए हुए हैं 4800 और दिन कितने हैं 20 हैं। खाना कितना मिलेगा इनको, 1.5 किलो, सही है, 1.5 किलो 1.5 kg।
दूसरी कंडीशन में मेन हमारे पास नहीं है। दिन कितने हैं 16, खाना कितना मिलेगा 1.0 kg। तो हमने फाइंड करना है, चलिए फाइंड करने की तरफ चलते हैं। तो देखें सबसे पहले मेन को छुपा दें, छुपा दिया। अगर 20 दिन तक, अच्छा फाइंड तो हमने इससे करना है ना, इससे फाइंड करना है। इसको देखें ये तो हमारे पास है, इससे फाइंड करना है तो इसको छुपा दें और इन दोनों को आपस में देखें। देखें अगर हमारे पास दिन 20 हैं तो बंदे कितने 4800, सही है। तो अगर हम दिनों को कम कर दें, अगर हम दिन को कम कर दें तो बंदे भी कम हो जाएंगे, सही है ना। अगर दिन हमारे पास हैं, चलें इसको इस तरह समझें, अगर कोई 4800 बंदे काम कर रहे हैं 20 दिन में, इसको दूसरी मिसाल समझें, 4800 बंदे अगर 20 दिन में कोई काम कर रहे हैं तो अगर दिनों को हम कम कर दें तो बंदे बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई। अगर एक काम 20 दिन में 4800 बंदे कर रहे हैं तो अगर हम दिन कम कर दें तो इन बंदों को भी बढ़ाना पड़ेगा। उन 20 दिन के बजाय अगर 16 दिन में हम बोलेंगे नहीं भाई आपने 16 दिन में काम मुकम्मल करना है, तो फिर इन बंदों को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इनका मतलब है कि अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इसके दरमियान में कौन सा प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में पहले नीचे वाला लिखेंगे फिर ऊपर वाला लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 और रेशो 20, सही है। ये हो गया हमारा। अब इसको छुपा दें और आए इनकी तरफ। अच्छा तो अब देखें, अगर 1.5 किलो खाना, अगर 1.5 किलो खाना 4800 लोग खा रहे हैं, तो अगर हम खाना ही देना कम कर दें, अगर हम खाना देना कम कर दें तो ऑटोमेटिकली कम खाना ज़्यादा बंदों में चल जाएगा, सही है ना। अगर आपकी अम्मी, मिसाल के तौर पर अगर आपकी अम्मी आपके लिए, आप सबके लिए 2-2 रोटियां रोज़ाना बना रही हैं, और वो मिसाल के तौर पर आपके घर में 2 अफराद हैं तो 2-2 रोटियां रोज़ाना बना रही हैं, तो आपकी अम्मी बोलेंगे नहीं आज से आपको हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो किसी को भी 2-2 रोटियां नहीं मिलेंगी, एक मिलेगी, ताकि मेहमानों के लिए भी खाना पूरा हो जाए। तो जाहिर सी बात है जब मेहमान आ रहे हैं और आपका खाना भी कम हो गया तो जब ज़्यादा बंदे आ जाएंगे तो आपके पास खाना भी पूरा हो जाएगा, मेहमानों को भी पूरा आ जाएगा। पहले 2-2 खा रहे थे आप लोग, अब आपने 1-1 रोटियां खाना कर दी, तो जो बच रही हैं हर किसी की 2-2 1-1 रोटी तो वो मेहमानों में चली जाएगी। तो बंदे तो ज़्यादा हो गए लेकिन क्या हो गया, ये खाना तो कम हो गया और बंदे भी ज़्यादा हो गए। तो इन दोनों में भी क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं फिर ऊपर वाला लिखते हैं। तो 1.0 और 1.5 हमने यहाँ पे लिख लिया, सही है। यूँ लाइन डाल लेते हैं और लाइन डालकर हम अपना वाला 4800 और रेशो x लिख लेंगे। बस आप सवाल को समझें, सवाल को समझेंगे तो कहानी आसान हो जाएगी। केजी कम हो रहा है, बंदे बढ़ रहे हैं, केजी ज़्यादा हो रहा है, बंदे कम हो रहे हैं, सीधी सी बात है। चलें ये दोनों और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.0 और मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 4800, सही है। अच्छा जी, तो x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके x को अकेला कर दें और इस तरफ आके ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4800 और नीचे आगे 16 मल्टीप्लाई बाय 1.0। अब देखें ये डेसिमल इस डेसिमल से कट गया, ये डेसिमल इस डेसिमल से कट गया, सही है। और अगर हम 16 का टेबल, अगर हम 16 का टेबल पढ़ते हैं 300 टाइम, अगर हम 16 का टेबल पढ़ते हैं 300 टाइम, देखते हैं, देखें अगर हम 16 का टेबल 300 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4800, हमारे पास 4800 आ जाएगा। यानी कि 16 मंजा 16 और 16 300 जा 4800। चलें इसको थोड़ा सा खुला करके लिख लेते हैं। तो और ये देखें इसके पास 0 है, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल से ये डेसिमल कट गया, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, 2 15 जा 30, ये हो गया हमारा 30।
मल्टीप्लाई बाय 300, सही है। और नीचे भी 1 है और यहाँ पे नीचे भी 1 है। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इन दोनों को 30 को हमने 300 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9000, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सही है, बात समझ में आ गई आपको? अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से देखें और इसे अच्छी तरह से समझ लें। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले हम आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ कारपेट 16 मीटर लॉन्ग। एक कारपेट है जो कितने मीटर लॉन्ग है? 16 मीटर लॉन्ग है। एंड 6 मीटर्स वाइड, और चौड़ाई में कितना? 6 मीटर है। इज़ 6288। तो एक कारपेट जो 16 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है, उसकी प्राइस कितनी है? 6288। What will be the price of 24 meters long and 12 meters wide carpet? तो पूछ रहे हैं कि क्या कीमत होगी 24 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े कारपेट की, तो वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, सोल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें चाहिए लॉन्ग, हमें दिया हुआ है लॉन्ग, एक हमें दिया हुआ है वाइड, चौड़ाई दी हुई है, और दूसरी हमें दी हुई है इसकी प्राइस। सही है। पहला लॉन्ग कितना है? 16 किलोमीटर लॉन्ग है, और चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर है, और प्राइस कितनी है? 6288। दूसरा लॉन्ग की कितना है? 24 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर है, चौड़ाई है 12 मीटर जी, 12 मीटर। और कीमत मालूम नहीं है, तो कीमत हमने मालूम करनी है। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें, छुपा दें, बीच वाले को छुपा दें फिलहाल। बीच वाला बल्कि सबसे पहले बीच वाली को हम ले लेते हैं। ये रहा, बीच वाले को हम सबसे पहले ले लेते हैं। देख, अगर एक चीज़ 6 मीटर चौड़ी है, उसकी प्राइस ये है, तो जाहिर सी बात है जब मीटर बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। सही है, मीटर बढ़ गया तो आप दुकानदार के पास कपड़ा लेने जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, वो बोलता है कि भाई 6000 का। तो क्या आप कहते हो कि नहीं चलो यार मुझे 8 मीटर दे दो। तो 8 मीटर जब आप कपड़ा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इसमें इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम ऊपर वाला पहले लिखते हैं और नीचे वाला बाद में लिखते हैं। सही है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको छुपा दें। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। सही है। अगर कोई चीज़ 16 मीटर लॉन्ग है, उसकी कीमत ये है, तो 24 किलोमीटर लॉन्ग की कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में भी डायरेक्ट है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के सवाल हैं। तो ये हो जाएगा 16 और 24 भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ऊपर वाला पहले लिखा, नीचे वाला बाद में लिखा, बीच में हम लाइन लगा देते हैं। 6288 को रेशो लेते हैं x के साथ। चलें, इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6288। x यहाँ पे इसके साथ है, अलहदा कर दें तो ये x हो गया बेचारा अलहदा। क्या बच गया? हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6288, और ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ आके हो जाएंगे डिवाइड। सही है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। चलें रिड्यूस करते हैं सबसे पहले। तो रिड्यूस करने के लिए 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, 12 12 24। सही है। और ये दोनों एक टेबल में आते हैं 4 8 और 12। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6288 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18864। सही है जी। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई इसको करके देखें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप कॉपी कर लें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि 10 आदमी कैन असम्बल बनाते हैं 200 साइकिल्स इन 8 डेज। 10 आदमी 200 साइकिल 8 दिन में बनाते हैं। हाउ मैनी साइकिल्स 5 मैंस विल असम्बल इन 16 डेज। तो कितने यानी कि हाउ मैनी साइकिल, कितनी साइकिल्स
5 आदमी बना लेंगे 16 दिन में, यानी कि 200 साइकिलें अगर 10 आदमी 8 दिन में बनाते हैं तो 5 आदमी 16 दिन में कितनी साइकिल बना लेंगे, हमने ये निकालना है। तो चलिए इसको चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। चलिए तो सबसे पहले जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास मैन गिवन है, हमारे पास साइकिल्स हैं, हमारे पास डेज हैं। सही है। मेंस कितने हैं हमारे पास, एक 10 हैं और एक 5 हैं। साइकिल कितनी है, एक 2 हैं, दूसरी नहीं मालूम, वही तो मालूम करनी है। और डेज हमारे पास हैं एक जगह पे 8 और दूसरी जगह पे 16। तो चलिए इसको सॉल्व करना करते हैं शुरू। सबसे पहले इसको छुपा दें। चलें इसको हमने कर दिया, छुपा दिया। अब देखें हाँ, अगर 8 आदमी 200 साइकिलें बनाते हैं, आप अलग तरीके इसको छोड़ दें, जो सवाल पूछे बस अलग तरीके से आप सोचें, आपको खुद ब खुद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर 10 आदमी 200 साइकिलें बनाते हैं तो 5 आदमी ज़ाहिर सी बात है कम साइकिल बनाएंगे। जब 10 आदमी 200 बना रहे हैं तो 5 आदमी कम साइकिल बनाएंगे, क्योंकि इसका दिन नहीं है। अगर दिन ज़्यादा कम होते तो फिर मसला हो जाता। अच्छा, 10 आदमी 200 साइकिल बना रहे हैं तो 5 आदमी जो हैं कम बनाएंगे। दिन की कोई कैद नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली साइकिलें भी कम हो जाएंगी। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं, तो 10:5 लिख दिया। चले अब हम आते हैं इसकी तरफ, इसको छुपा दें, इस वाले की तरफ आ जाते हैं। सही है। अब देखें, अगर 200 साइकिलें 8 दिन में बन रही है तो 16 दिन में कितनी साइकिलें बनेगी, 16 दिन में कितनी साइकिलें बनेगी, ज़्यादा बनेगी ना। सही है। अगर 200 साइकिलें 8 दिन में बन रही तो 16 दिन में ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा साइकिल्स बनेगी। तो इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऊपर वाला पहले लिखते हैं, नीचे वाला बाद में लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं 8 और 16 ना। लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद 200 और रेशो x हमने लिख दिया, अलग कर दिया। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। x अच्छा, ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 200। ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो x को अकेला कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8। रिड्यूस करना शुरू करें। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सही है। और अच्छा, एक 0 ये और एक 0 ये आपस में काट दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 रहेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5 2 और 20। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 20 के साथ। तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 200। सही है जी, ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है, यही 200 था तो ये भी 200 हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिन तो बढ़ गए लेकिन बंदे कम हो गए, तो फ़र्क इतना ख़ास नहीं पड़ा। तो 200 ही जो है हमारा इसका आंसर निकला है। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि आसान था, और आप अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार आप देख लें, या प्लेबैक स्पीड जो है इसकी थोड़ी सी हल्की कर लें। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए जी, हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहे हैं कि इफ़ 60 पर्सन्स यूज़ 40 kg ऑफ शुगर इन 12 डेज, अगर 60 आदमी इस्तेमाल करते हैं 40 किलो चीनी को 12 दिनों में, फाइंड इन हाउ मैनी डेज। तो कह रहे हैं कि तलाश करो कि कितने दिन 90 लोग विल यूज़ 200 kg ऑफ शुगर, 200 किलो की चीनी इस्तेमाल करेंगे। कितने लोग 90 दिनों में 200 किलो की केजी इस्तेमाल चीनी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल को समझना। पहला स्टेप आपका सवाल को समझना है, फिर आगे सवाल करने की तरफ हम चलते हैं। तो हम चलते हैं सवाल करने की तरफ। इसमें जो रिक्वायरमेंट हमें दी हुई हैं वो हमें क्या दी हुई है, पर्सन दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, और केजी दी हुई है। पर्सन, केजी और डेज दिए हुए, तो इसको हम लिख लेते हैं। चलिए जी, हमने लिख लिया। पर्सन हमारे पास पहले 60 दिए हुए थे, फिर 90 कर दिए। डेज दिए हुए थे 40 kg और 200 kg। आपने इसको सही लिखना है, बाकी आपका काम सारा इजी हो जाएगा। चलिए जी, वही वाला काम करेंगे हम। इसको हम छुपा देते हैं। सही है, पहले वाले को हमने छुपा दिया। देखें, अगर 7 बंदे 12 दिन काम करते हैं, तो अगर हम बंदे बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली दिन कम हो जाएंगे। सही है।
अगर पर्सन छोड़ दें, मज़दूर देखें, अगर 60 मज़दूर किसी चीज़ को बनाने में 12 दिन लगाते हैं, तो अगर हम 90 मज़दूर कर दें तो दिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आपने एक इमारत बनवानी है, उस इमारत को बनवाने के लिए आपने ठेकेदार को बुलाया और उसको कहा कि भाई इसको मुझे 12 दिन में तैयार चाहिए। ठेकेदार ने कहा ठीक है मैं 60 बंदे लगा दूंगा तो 12 दिन में तैयार हो जाएगी। फिर आपने कहा कि नहीं यार ऐसा करो 90 बंदे लगा दो, तो जब 90 बंदे लग जाएंगे तो दिन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनके इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं, फिर ऊपर वाला लिखते हैं। तो 90:60, नीचे वाला हमने पहले लिख लिया और ऊपर वाला बाद में लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, इन दोनों की तरफ, सही है। जो नहीं है उसके साथ दोनों को कंपेयर करें। अगर 12 दिन में कोई शख्स 40 किलो चीनी खा लेता है तो 200 किलो चीनी कितने दिन में खाएगा? अगर 40 किलो चीनी एक आदमी 12 दिन में खा लेता है, सवाल थिंक करें, सोचें इसको आप किस तरह से बना सकते हैं। देखें, अगर कोई आदमी 40 किलो चीनी 12 दिन में खा सकता है तो 20 किलो चीनी जाहिर से बात है ज़्यादा दिन में खाएगा। तो इन दोनों में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हम पहले ऊपर वाला लिखते हैं और फिर नीचे वाला लिखते हैं। चलिए जी, निशान लगा लेते हैं 12 और रेशो x। इन दो 90 और 40 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 12। सही जी, इसको अलहदा कर लें। x को हमने कर लिया अलहदा और x इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 12। डिनोमिनेटर में 90 मल्टीप्लाई बाय आ गया 40। अच्छा, इसको आ देखते हैं। चलें देखें, ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। तो 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 3 3 ज़ा 9 और 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 20 बार तो हमारे पास आ जाता है 60। सही है। अब आते हैं 4 की तरफ। तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। तो नीचे वाला हमारे सारे कट गए। 1 इधर भी 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये भी कट गया, बस हमारे पास 20 और 2 रह गया। तो x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है। तो 20 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो 40 क्या है? डेज। सही है। जब 60 आदमी 12 दिन में 40 किलो खा रहे हैं तो 90 आदमी 200 किलो चीनी कितने दिन में खा लेंगे? 40 दिन में खा लेंगे। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 14 वर्किंग 5 आवर डेली कंप्लीट आवर वर्क इन 8 डेज। 14 लोग काम कर रहे हैं दिन में 5 घंटे। क्यों काम कर रहे हैं 5 घंटे? क्योंकि वो किसी काम को मुकम्मल करना चाहते हैं 8 दिन में। सही है। थोड़ा सा तर्जुमा तब्दील कर दिया ताकि बात समझ में आ जाए। 14 वर्किंग 5 आवर डेली कंप्लीट आवर वर्क इन 8 डेज। 8 दिन में काम को कंप्लीट करने के लिए तो रोज़ाना कितने घंटे काम करना है? 5 घंटे काम कर रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी आवर्स पर डे। कह रहे हैं कि हर दिन में कितने घंटे? 35% में वर्क। अगर 35 आदमी काम करें टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, तो कितने घंटे? 14 की जगह 35 बंदे काम करें इसी काम को, जो ऊपर वाला काम है, इसी को करने के लिए 4 दिन में। सही है। तो इसका पहले डेटा बना लेते हैं। इसके हमारे पास एक पर्सन गिवन है, एक हमारे पास जो है हावर्स क्या है, घंटे गिवन है, हार्स दिए हैं, और एक हमारे पास दिए हैं डेज दिए हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास इसमें गिवन है और इसी की मदद से जो है हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलें जी, पर्सन पहले हमें दिए हैं 14, फिर हमें दे दिए हैं 35 और आवर्स 5 दिए हैं और दूसरे वाले नहीं दिए, और दिन 8 दिए हैं और दिए हैं 4। सही है। तो अब वही काम सबसे पहले हमने इसको ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो ये देखने के लिए हम इस वाले को छुपा देंगे और इस वाले को हम देखेंगे। तो अगर 14 बंदे 5 घंटे काम कर रहे हैं तो बंदे बढ़ा दें तो दिन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। समझ में आ गई आपकी बात? देखें, अगर 14 बंदे 5 घंटे काम कर रहे हैं तो अगर हम बंदे ही बढ़ा दें, सही है, अगर हम बंदे ही बढ़ा दें तो दिन घंटे भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इन दोनों में ये बढ़ रहे हैं तो ये कम हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं। तो 35:14 हमने लिख दिया। अब इसे छुपा दें।
और इस बार इन दोनों पे आ जाएं। अगर कोई काम 5 घंटे रोज़ाना करने से 8 दिन में मुकम्मल हो रहा है तो 4 दिन में वही काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे। 4 घंटे वही काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे। ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि 5 घंटे काम करने 8 दिन में मुकम्मल करने के लिए ना। आपकी टीचर ने आपको होमवर्क दिया कि भाई आपने ये 2 चैप्टर लिख के आने 8 दिन के अंदर अंदर। फिर अगले दिन आप गए, आपकी टीचर ने कहा कि नहीं भाई 4 दिन के अंदर करके लाओ। तो अगर आप दिन में 5 घंटे काम कर रहे हो तो अब आपको काम का पीरियड बढ़ाना पड़ेगा 4 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। तो एज इट इज़ इसमें भी ऐसा ही है। तो इसमें भी क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कैसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि अगर यहाँ पे दिन कम हो रहे हैं तो यहाँ पे घंटे जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं और फिर ऊपर वाला लिखते हैं, निशान लगा देते हैं, 5:x कर देते हैं। तो हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के 35 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे x के साथ इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। x को अकेला कर दें, ले जी सर x को कर दिया हमने अकेला। 14 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है। अब इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम 5 1 जा 5 और 5 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35। सही है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 2 और हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 आवर्स। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही है। ये भी काफ़ी आसान सवाल था, हमने बिल्कुल इसको कर लिया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में चीज़ें ये बैठती जाएंगी और आपको नए नए जो है इसके सोल्यूशन और आइडियाज़ आपको इसके मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 घूम फिर के वही पर्सन को लेकर आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, इंगेज 30% टू कंस्ट्रक्ट द रोड। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 बंदों को बुलाया एक रोड को बनाने के लिए। कौन सा रोड? इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर 30 बंदे बुलाए 30 दिन में रोड बनाने के लिए। बट ओनली 1/4 ऑफ वर्क हैज़ कम्प्लीटेड। लेकिन 1/4 काम, यानी कि 4, अगर हम किसी काम को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो उन 4 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्से का काम ही मुकम्मल हुआ। ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है। मुकम्मल हुआ, वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद सिर्फ अगर हम उस काम के 4 हिस्से कर दें तो 10 दिन में 30 दिन में काम कंप्लीट करना था, लेकिन 10 दिन में सिर्फ 1/4 हुआ काम, यानी कि 3 हिस्से अभी भी काम के रहते थे। हाउ मैनी मोर पर्सन है ही रिक्वायर्स टू कम्प्लीट द वर्क इन टाइम। उसको कितने मज़ीद, यानी कि 30 तो है ही हैं, सही है, ये 30 तो है ही है, इस 30 के अलावा उससे और कितने लोग चाहिए कि वो टाइम पे इस काम को कंप्लीट कर ले। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छी तरह से समझिएगा, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलिए जी देखें हमारे पास पर्सन कितने हैं। पहले हमारे पास पर्सन थे 30, मज़ीद कितने चाहिए नहीं पता। दिन कितने थे, दिन को भी छोड़ें। देखें इसने कहा कि 30 दिन हमें काम करने के लिए चाहिए, लेकिन इन 30 बंदों ने जो है ना 30 दिन पूरा काम नहीं किया, बल्कि कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 10 दिन। कितने दिन अभी रहते हैं, 20 दिन रहते हैं। सही है। ये आपको खुद इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करना है, देखें उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसने बंदे ने 30 बंदों को हायर किया था 30 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इन 30 बंदों ने उस काम को 30 दिन में कंप्लीट नहीं किया, बल्कि कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। और कितना किया, 1/4, 1/4, 1/4 किया। तो बाकी कितना काम बच गया 3/4। 3/4 का काम अभी बच गया। सही है, 3/4 का काम अभी बच गया। उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि 3/4 का काम अभी बचा हुआ है। 30 बंदों ने 10 दिन तक 1/4 काम किया, तो कितने बंदे और चाहिए कि 20 दिन में इस बचे हुए काम को वो पूरा कर सकें, इस काम को वो पूरा कर सकें जो कि हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सही है ना, सवाल तो आपको समझ में आ गया। चलें इसको छुपा देते हैं और इसकी तरफ जाते हैं। देखें अगर 10 दिन में 1/4 काम हो रहा है और
इसको क्यों नहीं छुपाना, इसको छुपाना है, सॉरी। अगर 30 बंदे 10 दिन में कोई काम करते हैं तो 20 दिन में कितने बंदे चाहिए होंगे काम करने के लिए? कम चाहिए होंगे ना। अगर मैंने कहा कि भाई 30 बंदे ले आओ और 10 दिन में मुझे काम कंप्लीट कर दो, सही है, तो उसने कहा चलो ठीक है कर देंगे आपका काम। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार ऐसा करो, दिन बढ़ा लो। दिन क्या करो तुम, बढ़ा लो, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, दिन बढ़ा लो। तो जब दिन बढ़ गए तो बंदे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वो पागल थोड़ी है, वो जो हमारा मजदूर दिहाड़ी वो हैं कंस्ट्रक्टर, पागल थोड़ी है कि भाई 30 बंदों को 20 दिन में लगा के वही काम कंप्लीट करे। तो वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली बंदे कम कर देगा। तो इन दोनों में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल में नीचे वाली चीज़ वैल्यू पहले आती है और ऊपर वाली बाद में आती है। चलिए जी, अब हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा इसकी इन दोनों की तरफ। अगर 30 बंदे किसी काम को कर रहे हैं 1/4, नहीं सही है, अगर 30 बंदे किसी काम को कर रहे हैं 1/4, तो उसी काम को 3/4 करने के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, सही है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेती का ट्रक आपने भरना है, आप 30 बंदों ने इस रेती के ट्रक को भरना है, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद आया तो मैंने देखा कि यार इन्होंने अभी तक आधा काम भी नहीं किया। तो मैंने कहा अभी तो आधे से ज़्यादा काम रहता है, तो मैंने क्या कर दिया, बंदे भी ज़्यादा कर दिए। तो जब ये चीज़ बढ़ी तो ये चीज़ भी बढ़ गई। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1/4 रेशो 3/4। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऊपर वाला पहले लिखते हैं, नीचे वाला बाद में लिखते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल में नीचे वाला पहले लिखते हैं, ऊपर वाला बाद में लिखते हैं। चलें जी, ये हमारे पास है 30 और दूसरा हमें गिवन नहीं है। चलें इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब। तो ये हो गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 30। चलें अब इन दोनों को, इन सबको यहाँ पे लेके जाने से पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने का मतलब मकसद क्या है, देखें पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और दरम्यान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन हो जाए सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है और उसकी फॉर्म में है ये, तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो 4 1 4 और 4 5 20, 4 5 20। और जब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 आएगा, और जब इस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज़ इक्वल टू, सही है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। देखें सबसे पहले हमने इसको क्या किया, रिड्यूस किया। 4 1 4 4 5 20, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 5x। अच्छा अब आगे देखते हैं इसे। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, और रिड्यूस है आपस में नहीं हो सकते, सही है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यूँ रिड्यूस ये नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 30 और ये मल्टीप्लाई बाय 30, और डिनोमिनेटर में इसके पास क्या है 4, सबके पास ही 4 है, इसके पास 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन बन गई है। अब इस 5 को अलग कर दें, ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इनके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, लेकिन 4 के साथ, 4 तो ऑलरेडी डिवाइड में है ना, तो उसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात बस समझ लें आप। देखें क्या, दोबारा समझें, दोबारा देखें। ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल किस तरफ जाएगा तो इन दोनों से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी 4 मौजूद है डिवाइड होने के लिए, तो इस 4 से ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। ये 5 इन 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन इस 4 से डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x रह गया अकेला 30 मल्टीप्लाई बाय 30 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिड्यूस करना है। देखें अगर 2 का टेबल हम लगाते हैं तो इस पर भी लग रहा है और दोनों पे लग रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, सही है। अब इसमें 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 15 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा x, इसको
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलें, x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 5 ज़ा 15, 5 इधर और 1 ऊपर, 3 1 ज़ा 3 और 4, तो ये हो जाएगा 45। सही है, ये हो जाएगा 45। तो क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं आया, बल्कि इसने कहा कि इन 30 के अलावा, वो 30 तो पहले से उसके पास मौजूद हैं, तो उसने कहा कि इस 30 के अलावा और कितने चाहिए। तो हम 45 को 45 में से माइनस कर देंगे 30, जो बचेगा क्या हो जाएगा 15। तो 15 persons are more required। सही है, 50% are more required, 50% हमें more required हैं इस काम को करने के लिए। तो ये जो होगा ना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसने हमें ये नहीं कहा कि और कितने, उन्होंने कहा मज़ीद और कितने चाहिए। मज़ीद और कितने का मतलब यही होता है कि जितने पहले हैं उसके अलावा कितने चाहिए। तो अगर हम 45 ले लेंगे तो 30 तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो 45 में 30 को माइनस कर दिया, तो मज़ीद हमें कितने चाहिए? 15 और चाहिए। बनेंगे तो 45 ही, 30 ये 15 और ये 30 बनेंगे तो 45 ही, टोटल 45 ही हो जाएंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने चाहिए, उसने हमें ये कहा कि और मज़ीद कितने चाहिए। तो मज़ीद हमारे पास 15 ही आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा सा लेंदी था और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तब तक आप इससे कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, पहले ये वाला हिस्सा कॉपी कर लें और उसके बाद जो है फिर आप ये वाला हिस्सा कॉपी कर लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो इफ़ फार फॉर कैरिंग आउट, अगर कराया उठाने का 1200 किलोग्राम ऑफ वेट, 1200 किलोग्राम वेट को उठाने का कराया एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इज़ 300। अगर कोई भारी चीज़ यानी कि 1200 किलोमीटर चीज़ को उठाकर लेके जाना है 200 किलोमीटर तक, और उसके पैसे कितने? 300। सही, उसके पैसे कितने? 300। फाइंड हाउ मच वेट, तो कहने तलाश करो कितना वज़न कैन बी टेकन, लेके जाया जा सकता है टू आ डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और कितने पैसों में? 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और कितने पैसे में? 500 रुपये में। सही है। अगर कोई 1200 किलोमीटर का वज़न 200 किलोमीटर तक 1200 किलोग्राम का वज़न 200 किलोमीटर तक 300 रुपये में लेके जा रहा है, तो कह रहे हैं कि पता करो दया कि कितना वज़न वही शख्स 300 किलोमीटर लेके जाएगा 500 रुपये में। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पे? एक किलोग्राम है, एक हमारे पास किलोमीटर है, और दूसरा हमारे पास क्या है? पैसे हैं। सही है, रुपीज़ हैं। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर ली हैं बग़ैर किसी डिले के। हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है छुपा दें इन दोनों में से किसी एक को। तो मैं इस पैसों को छुपा देता हूँ, अभी हम पैसों को छुपा देते हैं और आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए देखें, अगर 1200 किलोमीटर 1200 केजी का सामान, सवाल को अपने जहन में खुद चेंज करेंगे, आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। देखें, 1200 किलो का सामान अगर कोई शख्स 200 किलोमीटर तक लेके जा रहा है, तो 300 किलोमीटर तक वो कितना सामान लेके जाएगा? देखें, अगर एक शख्स की कैपेसिटी इतनी है कि वो 1200 किलो का सामान 200 किलोमीटर लेके जा सकता है, तो अगर हम उसको कहेंगे नहीं भाई तो 200 किलोमीटर नहीं जा बल्कि 300 किलोमीटर चल, तो 300 किलोमीटर चलने की तो उसकी कैपेसिटी नहीं है ना 1200 किलो के सामान को लेके जाने की, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो 300 में ऑटोमेटिकली जो केजी हैं वो कम हो जाएगा। सही है। अगर ट्राले आप या डंपर देखें तो उसके ऊपर एक मिनिमम वो लिखा होता है, मैक्सिमम लिखा होता है कि आप इतना सामान लेके जा सकते हैं इसके ऊपर। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जाहिर सी बात है या तो गाड़ी को नुकसान हो जाएगा या फिर चीज़ को नुकसान हो जाएगा। सही है। तो उस मैक्सिमम को जब हम कम करेंगे, जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो ये जो केजी है या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ कम हो रही है। तो दोनों में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम नीचे वाली चीज़ पहले लिखते हैं, सॉरी, और ऊपर वाली चीज़ बाद में लिखते हैं। तो ये लीजिए हमने लिख दी। चलें, अब हम छुपा देते हैं इसको, किलो को छुपा देते हैं, किलो को छुपा दें। देखें,
अगर कोई चीज़ 1200 केजी की है और उसके पैसे कितने हैं, 300 हैं, तो अगर पैसे बढ़ा दें तो किलो भी ज़्यादा मिलेगा, किलो भी ज़्यादा मिलेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए ऊपर वाला हम पहले लिखते हैं और नीचे वाला बाद में लिखते हैं। निशान लगा दें और 1200 रेशो x, ये दोनों एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 300 300 तो 300 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 500 और मल्टीप्लाई 1200। अच्छा जी, यहाँ ये दोनों इसके यहाँ पे x को अकेला कर दें, ये दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ आके हो जाएंगे इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो 1200 से डिवाइड हो जाएंगे ये 300 मल्टीप्लाई बाय 300। चलें, ये काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमने काटा पीटी करनी है। काटा पीटी कैसे करनी है, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, सही है। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे आ जाते हैं x इज़ इक्वल टू, बाकी कोई भी रिड्यूस नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे। 200 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 चलता हुआ आ रहा है। हम ले लेते हैं कैलकुलेटर और 200 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है। तो ये हो गया हमारे पास 4000 हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू हो गया 4000 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। तो अब इसको आप दो सूरतों से लिख सकते हैं, या तो आप इसको डिवाइड पूरा कर लें, यानी कि 4000 को आप डिवाइड कर दें 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1333 डेसिमल 33। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1333 डेसिमल 333 एट दी एंड तक ये इसी तरह चलता रहेगा। एक तरीका तो ये है, या फिर और एक और आप काम कर सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि 1333 को एज इट इज़ रहने दें, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 है, 3 एज इट इज़ रहने दें, और 3 1 ज़ा 3 आ रहा है, फिर 0 लगता जा रहा है, तो वो आगे बनता जा रहा है। तो यानी कि हमने सिर्फ 1 से सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो ये दोनों कंडीशन में आपके आंसर हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपके ये आंसर हो सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह लिख लें मुकम्मल डिवाइड करके, डिवाइड करना आपको आता है, या फिर आप इस तरह से बना के लिख लें, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही जवाब आएगा। इसको जब आप आपस में कर लेंगे ना तो फिर हमारे पास यही जवाब आएगा। इसलिए दोनों जो हैं ये जवाब दुरुस्त हैं, सही हैं। तो कितने किलो वज़न कम हो गया ना, वज़न ज़्यादा हो गया, 1333.33 किलो वज़न यहाँ पे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें गिवन ज़्यादा होंगी। देखते हैं क्या क्या। 3 मेसन्स, यानी कि जो इमारतें बढ़ाने वाले होते हैं, टाइलें वाइलें लगाने वाले होते हैं, कंप्लीट फ्लोरिंग फर्श बनाते हैं, 100 मीटर का फर्श बनाते हैं। 3 मज़दूर बोलते हैं 3 मज़दूर अगर 100 किलोमीटर का फर्श बनाते हैं, 100 किलोमीटर लॉन्ग एंड 40 किलोमीटर चौड़ाई में बनाते हैं 16 दिन में। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, विल 3 थे अब 4 कर दिए, मज़दूर जो हैं कंप्लीट करेंगे द फ्लोरिंग, कितने 160 किलोमीटर लॉन्ग और 50 मीटर चौड़ाई की रोड को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितनी चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास मेसन गिवन है, एक हमारे पास लॉन्ग गिवन है, एक हमारे पास जो है अब्रोड बोर्ड गिवन है, और एक हमारे पास दिन गिवन है। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें गिवन है। तो डेटा बना लेते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9, और हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन थी बुक में। आप दोबारा से देख लें। मेसन हमारे पास पहले 3 थे अब 4 हो गए, लॉन्ग पहले हमारे पास 100 था अब 160 हो गया, ब्रॉड हमारे पास पहले 40 था 50 हो गया, और डेज हमारे पास पहले 16 थे और अब हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले किसी को भी छुपा दें, आपकी मर्ज़ी। तो इन दोनों को छुपा दो, चाहिए। अब हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, इन दोनों को छुपा दो। इन दोनों को छुपाने के बाद देखो, अगर कोई काम 3 मज़दूर 16 दिन में कर रहे हैं तो 4 मज़दूर कितने दिन में करेंगे,
कम लगेगा ना। 3 मजदूर 16 दिन में काम कर रहे हैं तो 4 मजदूर कम दिन में करेंगे, तो हाँ इन दोनों के दरमियान में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में नीचे वाला पहले लिखते हैं और ऊपर वाला हम बाद में लिखते हैं। चलें, इसकी कहानी होगी ख़त्म। अब आते हैं इस वाले के ऊपर, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, इन दोनों को देखते हैं। तो अगर कोई 100 किलोमीटर रोड 16 दिन में बन रहा है, तो अगर रोड की लंबाई बढ़ा दें तो दिन भी बढ़ जाएंगे, तो डायरेक्ट में ऊपर वाला पहले आता है और नीचे वाला बाद में आता है। अच्छा, अब ये दोनों हो गए, इन दोनों को देख लेते हैं। तो अगर चौड़ाई 16 दिनों में 40 हो रही है और चौड़ाई बढ़ा दी तो दिन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऊपर वाला पहले आता है और नीचे वाला बाद में आता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये लगा दिया लाइन हमने, ये हो गया 16 और डेसिमल 8। अब इन तीनों को इस x से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 16। ये तीनों यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो x को कर दें अकेला, x को अकेला करने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 40। सही है, देखें। अच्छा, ये इस ज़ीरो को काट दें और इस ज़ीरो को काट दें, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 आपस में ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गया। सही, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 50 और 16 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 100। और मज़ीद भी ये रिड्यूस हो सकता है, 51 ज़ा 15 और 52 ज़ा 100, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। सही है, तो नीचे वाले हमारे हो गए सारे कैंसिल, बाकी काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास बच गया x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो x को जब हम 3 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। देख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से तो हमारे पास आएगा 24 तो 24 डेज़। ये है हमारा आंसर। बुक के पीछे भी इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं हम। चलें जी, बुक के पीछे भी जो इसका आंसर है वो 24 ही है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का 4.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 पर्सन्स 14 बंदे वर्किंग 5 आवर्स डेली, रोज़ाना 5 घंटे काम करते हैं, कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, 3 हिस्सों में से भी सिर्फ एक हिस्सा काम उन्होंने कंप्लीट किया है, ऑफ द वर्क इन 8 डेज़, 8 दिनों में उन्होंने सिर्फ 5 घंटे डेली काम करके किसी भी काम के 3 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा कंप्लीट किया है। हाउ मैनी आवर्स पर डे, कितने घंटे एक दिन में आर नीडेड उन्हें चाहिए टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क, बचे हुआ काम को 4 दिन में मुकम्मल करने के लिए। और वो बंदे कितने हो गए, 14 से 35 हो गए। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें गिवन है, पिछले क्वेश्चन की तरह पर्सन हमारे पास गिवन है, दूसरा हमारे पास आवर्स हमारे पास गिवन है, तीसरा हमारे पास काम दिया हुआ है और हमारे पास दिन दिए हुए। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पर्सन हमारे पास जो दिए हैं, पहले दिए हैं 14, फिर हमारे पास हो गए कितने 35, पहले घंटे हमारे पास दिए हुए हैं 5, अब निकालने हैं। पहले काम हुआ था कितना 1/3, बाकी कितना बचा 2/3। डेज़ कितने थे, पहले थे 8, अब कितने हैं 4। चलिए जिसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलें, अच्छा तो सबसे पहले किसको छुपा दें भाई, इन दोनों को छुपा देते हैं, आखिर वाले को छुपा देते हैं। देखें, अगर 14 बंदे
रोज़ाना 5 घंटे काम करते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, 5 घंटे काम करते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो अगर बंदे बढ़ा दें तो दिन घंटे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सही है, बंदे बढ़ा दें तो घंटे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इन दोनों में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल सबसे पहले हम नीचे वाला लिखते हैं और फिर ऊपर वाला लिखते हैं। चलें, हो गया। आगे देखें, ये हो गया। इन दोनों को देख लेते हैं। सही है, इन दोनों को देख लेते हैं। तो इसको छुपा दें। अगर 5 घंटे काम करने से 1/3 काम कंप्लीट हो रहा है, तो 2/3 काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? ज़्यादा चाहिए होंगे। सही, काम ज़्यादा है तो घंटे भी ज़्यादा चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, तो 1/3 पहले और 2/3 बाद में। चलें, अब आ जाएं इन दोनों के ऊपर। अगर 5 घंटे काम करते हैं 8 दिन, तो अगर दिन कम करते हैं तो घंटे बढ़ जाएंगे। अगर कोई काम कंप्लीट हो रहा है 5 घंटे करने से 8 दिन में, तो अगर दिन कम कर दें तो घंटे बढ़ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कम हो रहा है वो बढ़ रहा है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल में नीचे वाला पहले आता है और ऊपर वाला बाद में आता है। तो ये हमने लिख दिया। लाइन लगा दें। लाइन लगाने के बाद 5 और रेशो x। अच्छा, तो ये दोनों एक्सेस ये तीनों एक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 5। सही, एक्सट्रीम के साथ और मीन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं। हाँ, रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 1 3 × 3, 1 3 × 3 और 3 1 × 3। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे तो आ जाएगा 3। सही, इज इक्वल टू 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा 140। सही है। अगर करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें। 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5 = 20, 4 3 = 12, 13 और 14, 140 पूरा हो गया। सही, 140 पूरा हो गया। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 140। अच्छा, तो ये भी रिड्यूस नहीं हो सकते, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बल्कि 14 को ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 2 भी ऐसे लिख दें। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा 3 का 3। सही, तो ये हो गया 140 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया 3। अब देखें। अच्छा, तो ये 140 यहाँ पे इसके साथ तो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, x तो हमने लिखा नहीं, x हमने लिख दिया, अब लिख देते हैं। तो x को कर देते हैं अकेला इक्वल 140 यहाँ पे इसके साथ डिवाइड, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 140 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया x 14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 3 मल्टीप्लाई बाय 140। इस 3 का क्या करें, तो इस 3 को भी इनके साथ ही शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है इस x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। एक 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 14 बच गया। तो 14 1 = 14 और 14 1 = 14 और क्या हमारे पास बच गया 1 2 और 4। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 2 4 = 8। तो 8 डेज, ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी। तो इसी के साथ साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 हुई कंप्लीट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ख़ासतौर पर आखिर के जो 3-4 सवाल हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो उनकी खूब प्रैक्टिस करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।